नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 की बुक इंडियाज फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या क्या कंटेंट रहेगा और क्या क्या हमें जानकारी मिलेगी। तो इसका एक कंटेंट टाइप का हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। तो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, इसमें ड्रेनेज और ड्रेनेज पैटर्न के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप का ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में इवोल्यूशन उसका पढ़ेंगे कि हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। और उसमें तीन मेजर जो रिवर सिस्टम आती है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। उसका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में उसका इवोल्यूशन पढ़ेंगे, कैसे इवॉल्व हुआ पेनिनसुलर पार्ट में रिवर सिस्टम। और उसके साथ साथ उसमें जो रिवर्स हैं, जो कुछ मेजर रिवर है, कुछ माइनर रिवर है, वो सब देखेंगे। उसके साथ साथ छोटे छोटे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उसको भी साथ में इसमें देख लेंगे। इन सब के साथ साथ फिर हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे। और उसका फिर रिवर रिजिम को देखेंगे और उसका एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर, कि उसका रिवर वाटर को कैसे हम लोग किस एक्सटेंट हम लोग यूज कर सकते हैं, किस हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम, तो उसमें पहला स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑब्जर्व द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स एंड नाला इवन चैनल ड्यूरिंग द रेनी सीजन विच ड्रेन द एक्सेस वाटर। तो आप लोग सभी लोगों ने नाला देखा ही होगा, रिवर सिस्टम देखा होगा, जो कि रेनी सीजन में जितने भी जो पानी आते हैं, बारिश से होती है, तो वो सबको ये कलेक्ट करके बाहर निकाल देता है नाला के द्वारा। और जो नदी है, इसके द्वारा ही शहर से या फिर गांव से पानी बाहर की ओर निकल जाता है। ये चीज में बताया जा रहा है। हैड दिस चैनल नॉट बीन देयर, अगर ये चैनल और ये नदियां नहीं होते तो क्या होता है, लार्ज स्केल फ्लड हो जाती, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। अगर जो भी शहर में आप रहते हैं तो उसमें अगर बारिश होती है तो उसके नाली के द्वारा फिर रिवर के द्वारा पानी निकलता है और फिर वो पानी समुद्र में चला जाता है। अगर ये पूरा सिस्टम ही नहीं होता तो पूरा शहर या फिर पूरा गांव, जो जिस जगह भी आप लोग रहते हैं, वो सारा फ्लडेड हो जाए। तो यही चीज इसमें बताया जा रहा है। तो लार्ज स्केल फ्लडिंग हो जाएगा, वुड हैव ऑकर हो जाएगा, ठीक है। वेयर एवर चैनल आर इनडिफाइंड और चोक्ड फ्लडिंग इज ए काउंटर। और कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि कभी ब्लॉकेज हो जाता है किसी रिवर चैनल में या फिर किसी नहर में या फिर किसी नाले में, तो वो फ्लडिंग का काउज बन जाता है। क्योंकि नाला अक्सर ये सब बड़े शहरों में देखा गया है कि अगर कहीं पे कोई जाम हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो पूरा पानी निकल नहीं पाता और फ्लडिंग हो जाता है। तो ये चीज में बताया गया। अब एक चीज इसमें समझ लेते हैं, इसमें दो पॉइंट है, उसको समझ। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज जहाँ पे भी आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर किसी वाटर का फ्लो है और वो वेल डिफाइंड चैनल से, अगर किसी पार्टिकुलर रास्ते से, पार्टिकुलर चैनल से अगर वो फ्लो करते हुए जा रहा है, तो उसको हम लोग ड्रेनेज कहेंगे, ठीक है। एंड द नेटवर्क ऑफ सर्च चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और उसका जो पूरा नेटवर्क होगा उसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। तो पार्टिकुलर एक चैनल जो होगा उसको ड्रेनेज कहेंगे और पूरा जो नेटवर्क होगा उसको ड्रेनेज सिस्टम के नाम से हम लोग जानेंगे। Drainage pattern of an area is an outcome of geological time period, nature, structure of rock, topography, slope, amount of water flowing and the periodicity of flow। तो ड्रेनेज पैटर्न को क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा। तो कोई भी पार्टिकुलर रिवर का या फिर कोई नहर का जो ड्रेनेज है, मतलब कि रास्ता जो है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर पार्टिकुलर नदी इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बह रही है, ठीक है, तो इसके इस डायरेक्शन से बहने में क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, वो कितनी नदी कितनी पुरानी है, इस पे डिपेंड करेगा। उसका नेचर कैसा है, फास्ट फ्लोइंग है कि स्लो फ्लोइंग है, इस हिसाब से उसमें कितना पानी फ्लो होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, उसका जो बेड रॉक है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी जिस लैंड से वो फ्लो होकर बहती है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। उसका टोपोग्राफी, उस पार्टिकुलर एरिया, वो लैंड कैसा है, उसका भी डिपेंड करेगा। उसका स्लोप कैसा है, किस साइड उसका स्लोप जा रहा है, तो इस पे तो मेजर ही डिपेंड करता है, पूरा फ्लो ही डिपेंड कर जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना पानी उसमें बह रहा है, उस पर भी बहुत ज्यादा पानी बहता है तो नदी की चौड़ाई बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाएगी, कम पानी है तो वो नदी पतली हो जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है। पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, सालों भर पानी रहता है या फिर सिर्फ बरसात के टाइम पे पानी रहता है, तो ये सब पे भी डिपेंड करता है। पार्टिकुलर कोई नदी का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। डू हैव द रिवर नियर योर विलेज और सिटी, हो सकता है आपके जहाँ पे भी आप शहर में और सिटीज में और विलेज में कहीं पे भी रहते हैं तो आपके आसपास में तो रिवर होना ही होना है। पूरा अगर भारत में आप कहीं पे भी रहें तो ज्यादातर एरिया में तो आपको रिवर मिलेंगे। हैव यू एवर बीन देयर फॉर बाथिंग और बोटिंग, मतलब बोटिंग के लिए या बाथिंग के लिए तो आप लोग गए ही होंगे।
इट इज ए पेरिनियल और इफर्मल। पेरिनियल का मतलब हो जाता है कि वैसा रिवर जिसमें सालों भर पानी रहे, और इफर्मल का मतलब हो जाता है कि सिर्फ रेनी सीजन में पानी रहे। तो ये दोनों तरह के रिवर इंडिया में मिलते हैं। डू यू नो दैट द रिवर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? ये तो आप लोग जानते ही हैं कि रिवर जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, उल्टे डायरेक्शन में रिवर फ्लो नहीं करता। यू हैव स्टडी अबाउट द स्लोप इन द अदर टू टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी। तो स्लोप पे डिपेंड करता है, अगर कोई रिवर का जो डायरेक्शन है वो पार्टिकुलर डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन में अगर रिवर बह रही है तो ये तो पक्की बात है कि इधर पे हाइट ज्यादा होगी और इधर पे हाइट कम होगी। इसी कारण से हायर से लोअर के डायरेक्शन में ये रिवर फ्लो करता है। कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन फॉर द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर? ये रीजन हो जाता है, हायर जो हाइट है वहां से लोअर हाइट पे, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे वाटर फ्लो करता है, इसीलिए फ्लो जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन रहता है। Why do river originate from the Himalayas in the North India and the Western Ghat in the Southern India, flow towards the east and discharge their water in the Bay of Bengal? क्योंकि उसका स्लोप उस तरफ, हिमालयन के तरफ से जितनी भी रिवर निकलती है तो उसका स्लोप है बे ऑफ बंगाल की तरफ, और जो वेस्टर्न घाट से भी निकलते हैं उनका भी स्लोप है बे ऑफ बंगाल की तरफ। इसी कारण से ये फ्लो इस साइड बे ऑफ बंगाल की तरफ हो जाता है, ये रीजन है। रिवर, इसके पहले हम लोग एक देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न को देख लेते हैं, फिर यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या क्या है तो वो हम देख लेते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांच ऑफ ट्री नोन एज डेंड्रेटिक, द एग्जाम्पल ऑफ विच द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेट। तो डेंड्रेटिक टाइप का पैटर्न होता है। तो डेंड्रेटिक पैटर्न का मतलब हो गया कि अगर पार्टिकुलर एक रिवर जा रही है और उसके साथ साथ जो साथ में लगेगा, अभी मैं फोटो इसका दिखाऊंगा अलग से, इस तरह का अगर पैटर्न आ रहा है, कई तरह के छोटी छोटी शाखाएं इसमें मिल जा रही हैं और एक पार्टिकुलर मेन रिवर बीच में फ्लो होता है, तो उसको हम लोग डेंड्रेटिक पैटर्न कहेंगे। ये नॉर्दर्न प्लेन में अक्सर देखी जाती है। When the river originates from the hill and flow in all direction, the drainage pattern is known as radial. The river originates from the Amarkantak range, present a good example of it. अगर कोई पार्टिकुलर हिल है, ठीक है, और इसके चारों साइड से अगर नदी निकल रही है, चारों साइड पांचों साइड जितनी भी नदियां निकल सकती है उतनी निकल रही है, ठीक है, तो ये जो पैटर्न होगा ये रेडियल पैटर्न हो गया। और अमरकंटक का जो इसमें एग्जांपल दिया, अमरकंटक का अगर साउथ वेस्ट साइड से देखें तो हमें नर्मदा नदी निकलते हुए दिखती है, और वहीं अगर अमरकंटक के नॉर्थ ईस्टर्न साइड से अगर हम लोग बात करें तो वहां पे सोन नदी निकलती है। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है रेडियल फ्लो का। व्हेन अ प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन एट अ राइट एंगल, द पैटर्न इज नोन एज टेरिल। मतलब अगर पार्टिकुलर रिवर एक फ्लो कर रही है, ठीक है, और उसके साथ साथ पैरेलल दूसरी रिवर फ्लो कर रही है और सीधे राइट हैंड से आके इसमें जुड़ जाती है, तो इसको टेरिल टाइप का पैटर्न बोला जाता है। When the river discharges water all from all the direction in the lake or depression, the pattern is known as centripetal. मतलब अगर कोई एक पार्टिकुलर लेक है और इसमें कई सारी लेके रिवर्स आके इसमें अगर मिल रही हैं तो इसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ पैटर्न। मतलब इसको सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा। अब हम लोग इसका एक फोटो देख लेते हैं, इससे और भी ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग फोटो में देख सकते हैं ये डेंड्रेटिक टाइप का पैटर्न है। इसमें आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम ये बीच में बह रही है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो पार्टिकुलर छोटी छोटी नदियां इसमें आके मिल रही है इसको ट्रिब्यूटरी कहा जाएगा। और ये मेन रिवर के साथ मेन, इसको डेंड्रेटिक टाइप का पैटर्न कहते हैं, जिसमें मेन जो एक रिवर होगी और उसके साथ साथ छोटी छोटी नदी आके इसमें मिलेंगी, एक शाखा की तरह होगा, पेड़ के जो शाखा होता है उसके तरह से। तो डेंड्रेटिक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम इसको कहा जाएगा। वहीं अगर टेरिल का बात करें तो इसमें दो रिवर, एक पार्टिकुलर मेन रिवर फ्लो करेगी, उसके साथ साथ एक और रिवर उसके पैरेलल फ्लो करेगी और राइट एंगल से अगर मिल जाएगी तो ये टेरिल ड्रेनेज सिस्टम कहलाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेन रिवर सिस्टम ये फ्लो करी, उसके साथ साथ ये पैरेलल फ्लो कर अचानक से राइट एंगल से ये मिल जा रही है। और थर्ड टाइप का पैटर्न इसमें था कि रेडियल टाइप का, एक पार्टिकुलर हिल हो गया, सेंट्रल अपलिफ्ट दिखा रहा है, ये हिल हो गया, और इसके चारों साइड से देख सकते हैं कि रिवर निकल रही है, छोटी छोटी रिवर्स निकल रही है, बड़ी रिवर्स भी निकल सकती है। तो इस तरह का जो पैटर्न होगा उसको रेडियल कहेंगे। अब वहीं अगर पार्टिकुलर एक जगह पे और ढेर सारी अगर रिवर आके मिलती है तो वहाँ पे उसको सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैचमेंट एरिया को। द रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। अगर पार्टिकुलर एरिया से अगर रिवर अपना वाटर कलेक्ट करके ला रहा है, मतलब उसका जो माउथ के आसपास का पूरा जो एरिया हो गया वो कहलाएगा कैचमेंट एरिया। कितना एरिया को कैच करते हुए वो वाटर लेके आ रहा है उसको हम लोग कैचमेंट एरिया कहेंगे रिवर का, ठीक है। एंड एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अगर कोई पार्टिकुलर रिवर है, जैसे ये पार्टिकुलर रिवर हो गई, ठीक है, इसके साथ साथ जितनी जो ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी, ठीक है, ये सबको मिला के पूरा एरिया जो ये जो कवर हो गया ये पूरा कहलाएगा
ड्रेनेज बेसिन, मतलब मेन रिवर, उसके साथ साथ उसकी ट्रिब्यूटरी और जो पूरा एरिया को जो कवर करते हुए आ रही है उसके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको कहेंगे ड्रेनेज बेसिन कहेंगे, या रिवर बेसिन भी पूरा कह सकते हैं। अब यहाँ से पढ़ेंगे द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग ऑन वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अनदर इज नोन एज वाटरशेड। अगर एक पार्टिकुलर ड्रेनेज बेसिन है एक रिवर का, यहाँ पे दूसरा रिवर बेसिन का एक ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बीच का जो एरिया पड़ गया जो कि ना कि इसमें आता है ना इधर वाले में आता है, तो ये जो पार्टिकुलर बीच का एरिया होगा इसी को हम लोग कहेंगे वाटरशेड। ठीक है, द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन while those of a small rivulet and rills are often referred to as watershed। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे तो बड़ी रिवर है, इसी का ये कैचमेंट एरिया, इधर से एक बड़ी रिवर है, इसका एक कैचमेंट एरिया है। ठीक है, लेकिन जो बीच में होगी तो ऐसा नहीं कि पूरा ही तरह से सूखी होगी, छोटी मोटी रिवुलेट या छोटी मोटी नदियाँ तो यहाँ पे भी तो होंगी। तो ये जो बड़ी बड़ी जो है, बड़ी बड़ी जो कैचमेंट एरिया पकड़ी हुई है यहाँ पे पूरा ये एरिया कवर की हुई है, इसको कहेंगे हम लोग रिवर बेसिन। और वहीं जो ये जो छोटी छोटी है जो एरिया है उसको हम लोग कहेंगे वाटरशेड। तो यही दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। देयर इज हाउएवर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द रिवर बेसिन एंड द वाटरशेड, और वाटरशेड आर स्मॉल इन एरिया व्हाइल द बेसिन कवर्स लार्ज एरिया। तो वाटरशेड काफी छोटे एरिया को कवर करता है और जो रिवर बेसिन है वो काफी बड़े एरिया को कवर करता है। और हम लोग दोनों को एक साथ यूनिटी में लेके चलते हैं, रिवर बेसिन और वाटरशेड को मिला के एक साथ देख के चला जाता है। रिवर बेसिन एंड वाटरशेड मार्क्ड बाय यूनिटी। What happens in one part of the basin or watershed directly affect the other part and until as a whole। तो एक पार्टिकुलर एरिया में अगर सूखा पड़ता है तो वाटरशेड एरिया में भी डिपेंड करेगा, अगर वाटरशेड में भी दिक्कत है तो इसमें भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए दोनों पे इफेक्ट बराबर पड़ता है, इसलिए हम लोग दोनों को मिला के चलते हैं। दैट इज वाई दे आर एक्सेप्टेड एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो मेसो एंड और माइक्रो प्लानिंग रीजन। तो प्लानिंग करने के लिए पार्टिकुलर रीजन में हम लोग को वाटरशेड और रिवर बेसिन दोनों मिला के चलना पड़ता है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में भी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। तो इंडियन रिवर सिस्टम का जो पूरा डिवीजन है वो कई तरीकों से डिवीजन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, वाटर का कैसा डिस्चार्ज है, ओरिएंटेशन टू द सी, इस हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग इसको दो ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, ग्रुप इनटू टू। पहला हो गया द अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा हो गया द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो वैसा जो रिवर जो कि आके अरेबियन सी में जाके उसका पानी गिरता है तो उसको कहेंगे अरेबियन सी ड्रेनेज वाली रिवर, और दूसरा ग्रुप हो गया बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। तो बाकी जितनी जो रिवर बच गई जो बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं तो उसको बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू ए दिल्ली रिज, अरावली एंड द सह्याद्री। वाटर डिवाइड शोन बाय द लाइन इन फिगर 3.1। तो हम लोग वाटर डिवाइड को पहले देख लेते हैं। तो ये आपके सामने पूरा इंडिया का मैप है, आप लोग भी एनसीईआरटी बुक खोल के अगर रखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडस रिवर सिस्टम है, ये पूरा इंडस रिवर हो गई, आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे पूरा इंडस रिवर हो गई। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये इसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज रिवर हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लो होकर जा रही अरेबियन सी में। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, गोमती, घाघरा इसकी ट्रिब्यूटरी, इधर से चंबल, बेतवा, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी होते हुए सोन, फिर गंडक, कोसी मिलते हुए ये इंडिया के यहाँ पे जो सुंदरबन वाला इलाका है और यहाँ से होते हुए सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करके ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है। ओके, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साउथ में चलते हैं। यहाँ पे नर्मदा ताप्ती है जो कि अपना अरेबियन सी में जाके गिर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा साउथ में ध्यान दीजिएगा। महानदी रिवर हो गए, ये भी यहाँ से बीच से सेंट्रल इंडिया के जो प्लेटी वहाँ से निकल के और बे ऑफ बंगाल में जा रही है। फिर इसके बाद देखिए गोदावरी, ये भी वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में जा रही है। कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा, ये सब रिवर आके बे ऑफ बंगाल में जा रही है। उसके साथ साथ कावेरी रिवर भी बे ऑफ बंगाल में आके गिर रही है। तो इधर की जो ईस्टर्न साइड की अब जितनी रिवर देख रहे हैं ये सारी जा रही है बे ऑफ बंगाल में, और इधर की जितनी रिवर हैं झेलम, चेनाब, इंडस, ये सब जा रही है वेस्ट साइड में जो कि अरेबियन सी में जाके गिरी है। अब यहाँ पे आप एक देखिएगा कि एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ब्लैक लाइन, यही है वाटर डिवाइड। इसके अगर हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो इसके सारे वेस्ट में जितनी रिवर है वो सारी जाती है अरेबियन सी में, और इस लाइन के ईस्ट में जितने पार्ट रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स आ जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो अब ये लाइन अगर ड्रॉ आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका दिल्ली के पास पड़ जाएगा दिल्ली रिज, फिर पूरा अरावली वाला रेंज पड़ गया। उसके बाद आप नर्मदा ताप्ती का तो एक्सेप्शन है, वो वेस्टर्न साइड में जाती है क्योंकि ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। उसका यहाँ पे देखिएगा सह्याद्री रेंज, उसके बाद नीलगिरी रेंज, ये पूरा ये वाटर डिवाइड का काम करती है। वाटर डिवाइड का मतलब हो गया कि इस पार्टिकुलर वाटर डिवाइड से अगर उसके वेस्ट साइड में देखेंगे तो सारी रिवर चली जा रही है अरेबियन सी में, और इसके ईस्ट साइड में देखेंगे वाटर डिवाइड के ईस्ट साइड में देखेंगे तो सारी रिवर चली जा रही है बे ऑफ बंगाल में। तो
इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। तो यहाँ पे हमने डिवीजन इसका देखा, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द दिल्ली रिज, अलावरी रेंज, सह्याद्री। द वाटर सोन इन फिगर हो गया। नियरली 77% ऑफ द ड्रेनेज आर कंसिस्टिंग ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड एक्सेट्रा इज ओरिजिनेटेड टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। तो 77% रिवर जो भी है, जो वाटर डिवाइड के ईस्टर्न साइड में है, वो सारी आके गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में। और वाइल 23% जो कि रिवर जिसमें आगे इंदस हो गई, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही, पेरियार रिवर सिस्टम, ये सारी रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में। तो ये इस बेसिस में जो ड्रेनेज सिस्टम का जो डिवीजन है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर की तरह से हम लोग जो दो ग्रुप में बांटे थे, अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, तो उसमें अरेबियन सी में 23% और वहीं अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो 77% ड्रेनेज बे ऑफ बंगाल में होता है। तो ये इसका डिवीजन है। अब हम दूसरा डिवीजन देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट। वाटर सेट के जो हम लोग पढ़े हैं उसके साइज के हिसाब से अगर हम लोग डिवीजन, द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर सेट, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। तो पहला हो गया मेजर रिवर बेसिन, दूसरा हो गया इसमें मीडियम रिवर बेसिन और तीसरा हो गया माइनर रिवर बेसिन। तो मेजर रिवर बेसिन जो है उसका जो कैचमेंट एरिया होगा मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा। वहीं अगर बात करें मीडियम रिवर बेसिन का तो 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच का इसका वाटर सेट होगा, कैचमेंट एरिया होगा। और वहीं अगर माइनर रिवर बेसिन का बात करें तो लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर इनका जो रिवर बेसिन का एरिया होगा वो होगा। ठीक है, अगर हम मेजर रिवर की बात करें तो जितनी आप लोग मेजर रिवर इंडिया के जानते हैं वो सारा इसमें आ जाएगा, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेरियार, साबरमती, बराक। तो ये सारी रिवर इसमें आ जाएंगी मेजर रिवर में। वहीं अगर जो कि अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है, आप लोग सबसे लास्ट में जो अपेंडिक्स दिया हुआ है एनसीईआरटी को, उसको आप एक बार देख लीजिए, तो वहाँ पे दिखा 14 रिवर इसमें आ जाती है। वहीं अगर मीडियम रिवर में जो कैचमेंट एरिया मीडियम का उसका 2,000 से 20,000 हुआ, उसका अगर हम बात करें तो कालिंदी हो गया, पेरियार हो गया, मेघना हो गया, तो 44 रिवर बेसिन इसमें आ जाती है। उसका माइनर का बात करें तो माइनर में तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हो जाती है, तो सारी माइनर में आ जाएंगी। तो ये एक दूसरा टाइप का वाटर सेट का अगर ड्रेनेज बेसिन में देखा जाए तो उस हिसाब से इसका डिवीजन हो गया। If you look at the figure 3.1, you can see that the many rivers have their source in the Himalayan and discharge their water either in the Bay of Bengal or in Arabian Sea। ठीक है, तो हम लोग देख ही लिया। तो ही अगर हम लोग इंडिया के ईस्टर्न साइड में देखें तो बे ऑफ बंगाल और इंडिया के वेस्टर्न साइड में देखें तो अरेबियन सी है। तो जो भी रिवर है या तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगे या तो फिर अरेबियन सी में गिरेंगे, यही चीज में बता रहा है। आइडेंटिफाइड दीज रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये सब नॉर्थ इंडिया के आइडेंटिफाई करना, इसको हम लोग मैप में देखते हैं। लार्ज रिवर फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेटू हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। आइडेंटिफाई दीज रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के में जो भी रिवर है, जो कि यहाँ पे जो बताया गया है कि जैसे कि जो साउथ इंडिया की जो भी रिवर पेनिनसुलर प्लेटू है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, उसको भी हम हिमालयन रिवर को भी अभी हम लोग देखेंगे, उसके साथ पेनिनसुलर रिवर को भी देखेंगे। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि नर्मदा, ताप्ती आर द 2 लार्जर रिवर which are exception, they along with the many other river discharge their water in अरेबियन सी। ये दोनों एक्सेप्शन है जो कि पेनिनसुलर पार्ट की रिवर है और ये जाके अरेबियन सी में जाके मिलती है, इसका पानी जाके गिरता है। अब हम लोग रिवर को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, सारे रिवर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की।